नमस्कार दोस्तों वैसे तो हमारी ज़िंदगी में जो रंग हैं वो बहुत फीके पड़ चुके हैं। हम लोग करीब रहकर भी करीब नहीं हैं। हम लोग एक ही योनि में, इंसान की योनि में रहकर भी अपने आप को इंसानियत के साथ जोड़ नहीं पा रहे और जिन सौहार्दपूर्ण संबंधों, रिश्तों को लेकर कुछ पर्व बने थे, उनका महत्व हम लोग भूल गए हैं। पिछले दिनों बसंत आया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा, फीका था। अब जब होली के दिन हैं तो वही बातें हमारे जहन में उभरती हैं और हम लोग वो उमंग से जो होली मनाने का जो पर्व था उसको संपन्न नहीं कर पा रहे। होली जो है ये एक महत्वपूर्ण पर्व है, न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग स्वरूप हैं और इसकी अलग अलग शैलियाँ हैं जिन शैलियों में होली मनाई जाती रही है। चलिए, हम होली भले ही ना बना पाएँ, ज़िंदगी में रंग ना भर पाएँ, लेकिन कम से कम उन घटनाओं को तो याद कर लें जो इससे जुड़ी हुई हैं। उन कथानकों को थोड़ा थोड़ा छू कर देख लें। शायद छून मात्र से हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा उल्लास, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी खुशी आ जाए। मित्रों, होलिका दहन वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा बरसाने की लठ मार होली वो अपने आप में एक अद्भुत मानी जाती है कि बरसाने में आज भी गोपियाँ जो हैं वो जिस रूप में कृष्ण और उनके बाल गोपालों के साथ होली खेला करती थी, उसे लठ मार होली कहते थे। और लठमार होली में सबसे बड़ी बात ये थी कि कहीं घाव नहीं लगता था, न मन पर न तन पर। सिर्फ एक परस्पर संबंधों की जो एक तीव्रता है उसको महसूस किया जाता था और एक दूसरे के प्रति सुख और दुख में समर्पण भाव के प्रदर्शन का ये एक अनूठा त्यौहार माना जाता है। बरसाना क्या है आपको पता है, शायद युवा पीढ़ी इससे वाकिफ़ ना हो। बरसाना वो स्थल है जिसे राधा की जन्मभूमि भी कहा जाता है और राधा की क्रीड़ा भूमि भी कहा जाता है। तो बरसाने की राधा के नाम से आज भी वो प्रसिद्ध हैं। और बरसाने में या ब्रज में आज भी लोग श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते, या लेते हैं तो दूसरे स्थान पर लेते हैं। पहले स्थान पर राधे 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 को रिक्शा वाला जा रहा है, उसने आगे से किसी यात्री को एक तरफ करने का इशारा करना है तो राधे राधे, एक तरफ हट जा राधे राधे। हर बात में, एक एक वाक्य में उनके कम से कम राधे राधे का जो प्रयोग है वो इतना अद्भुत होता है मित्रों कि वो लगता है कि ये ज़िंदगी हमारी कितने मधुर क्षणों से गुज़रती रही है, कितने समर्पित क्षणों से गुज़रती रही है, अद्वैत की भावना से गुज़रती रही है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे वक्त की रफ्तार के साथ हम लोग सारी बातें भूल गए, हमें सुख याद ही नहीं रहा। मित्रों, कुछ दिन पहले समूचे विश्व में वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया गया। आपने सुना होगा विश्व हास्य दिवस, लेकिन वही बात है कि या तो दीवाना हंसे, बकौल अकबर आबादी की, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। और इसी को एक और थोड़ा सा संशोधन के साथ एक पंजाब के एक शायर ने प्रस्तुत किया था, सत्यानंद शाकिर ने, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर, कि अब वज़ीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर आज खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। और मित्रों, जब हर्षोल्लास के दिन हमारी ज़िंदगी से इस कदर गायब हो चुके हैं तो ये स्वाभाविक है कि ये जो होली जैसे पर्व हैं इनको हम सिर्फ याद तो कर लें किसी भी बहाने से, लेकिन उनको ज़्यादा हम लोग मना नहीं पाते उस पुरानी उमंग के साथ, उन पुराने रंगों के साथ और पुराने जो उल्लास के साथ। उल्लास गायब है। कोई तरीका अपनाइए कि ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नज़र आए और हम ज़िंदगी में कुछ कर पाने में समर्थ हों। तो ये मित्रों बहुत ज़रूरी है। जब पर्व आते हैं तो हमें बहुत सारी यादें आती हैं। दिवाली आती है, दिवाली हम लोग उतने रौनक से नहीं मना पाते। अगर कोई बसंत आता है तो हमें बसंत का एहसास नहीं होता। और वही बात आज होली के अवसर पर है कि होली का त्यौहार आया है और हम रंगों की बातें भूल गए हैं। शुक्रिया दोस्तों।